नमस्कार भाई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ बाय साहुल वर्मा में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सब्जेक्ट हमारा मैथ है, टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि हम पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से, और पार्ट हमारा 9th है जिसका जो नाम है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे भाई, ये ऐसे कुछ फिक्स पैटर्न के सवाल पेपर में आते हैं हमारे भाई, जो बोर्ड में, यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर 9 से क्वेश्चन है भाई। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मुश्किल से मुश्किल 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं, वो हम पढ़ लेंगे। और इसे वीडियो को आज बहुत छोटी रखेंगे, वन शॉट रखेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट कंसेप्ट करना है आज। ठीक है, देखिए भाई जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं और कैसे हम लोगों को उड़ाने हैं वो देखेंगे आज। ठीक है भाई, चलो जी पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि क्वेश्चन में मतलब ज्यादा कंसेप्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये 2-3 टाइप आते हैं, इन्हें हम क्वेश्चन की क्वेश्चन में उड़ा देंगे, ज्यादा कोई दिक्कत लेने वाली बात ना है। ठीक है भाई, देखिए भाई क्वेश्चन में जो कहा गया है वो कहा गया है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। ठीक है भाई, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में है ना, मेरे को पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है भाई, ये सीढ़ी है, ये जा रही इस प्रकार। ठीक है भैया, देखिए सीढ़ी मुझसे अच्छी बनी नहीं है पर ये सीढ़ी ही मान लेंगे हम। ठीक है, गणित के स्टूडेंट है, सारे के सारे चीजें मानते ही हुए आए हैं। ये माना x, ये माना y, इसे भी मान लेते हैं, ये सीढ़ी है। ठीक है भाई, ए बी सी। ठीक है भैया, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है भाई, सीढ़ी तो ऐसी ही होगी तो ये 10 मीटर की होगी। ओके ठीक है, इसके बाद वह भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भैया 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहां का मान पूछ रहा है। देखिए अगर आप इसे उड़ाना चाहते हैं 5 सेकंड में, चित्र हम लोगों ने बना लिया। मैंने आप लोगों को जब ट्रिग्नोमेट्री सिखाई थी, इससे पिछला वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ाई थी, कुछ 888 याद करवाई थी आप लोगों को। 6, 8, 10 होते हैं, बात खत्म, आगे ले जाने की जरूरत ही ना है। ठीक है भाई, 6, 8, 10 होते हैं कि नहीं, 6, 8, 10 होते हैं, काम खत्म। इससे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। देंगे कहां से, है ही ना हमारे पास, है भैया। या आप अगर आपकी इच्छा होती है तो आप इसे ऐसे कर सकते हो कि कर्ण का होल स्क्वायर। देखिए अब कितना सारा समय जाएगा हमारा। देखिए भाई, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, चलो जी, कर्ण दे रखा है 10 का होल स्क्वायर, लंब कितना दे रखा है प्यारे भाई 8, आधार मेरे को ज्ञात करना है। ठीक है भाई, 10 धाम होते हैं 100, 8 का स्क्वायर 64, आधार का स्क्वायर पता नहीं है। देखिए ये 100 है, बराबर में आके माइनस का 64 हो जाएगा और ये बचेगा आधार का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, स्क्वायर बराबर में आके रूट बचेगा और ये केवल और केवल 36 बचेगा प्यारे भाई। ठीक है, आधार 36 किसका रूट होता है भाई, 6 का। खत्म सवाल। ठीक है भाई, समझ में आया मेरे भाई है। अब आप खुद बताइए, या तो आप इतना सारा समय दे दीजिए या फिर क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही खत्म कीजिए। केवल और केवल चित्र की जरूरत थी, बस हिंट चाहिए, कर हम अपने आप लेंगे। ठीक है भाई, हमें क्या जरूरत थी, केवल 6 की जरूरत थी, बात खत्म। मेरे को देखते ही ऑप्शन में मारना है 6, ये रहा, खत्म सवाल। इससे ज्यादा समय देना ही नहीं है, देंगे कहां से, है ही ना अपने पास, है भाई। देखिए इसके बाद भाई आप लोगों से कहा गया है कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है भाई, इसे मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, नाम मैं देता हूं इसे ABC। ठीक है, 5 मीटर एक लंबी सीढ़ी है, 4 मीटर की ऊंचाई है। ओके, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 3, 4, 5 होते, खत्म सवाल। इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों देनी है, 3, 4, 5 होते हैं। देख लीजिए कहां ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, खत्म, बस। इससे ज्यादा टाइम मत ना दीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, देंगे कहां से, है ही ना अपने पास। इतना सारा समय बर्बाद नहीं करना मेरे को कतई भी। इसके बाद अगला सवाल भाई, अगला सवाल यह है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर के दूरी से
उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है, इसे कर लेते हैं। ठीक है भाई, इसे मैं यही कर देता हूँ, इन्हें मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, फालतू का काम है। चलिए जी करते हैं। और क्या भैया, क्वेश्चन करने का जितना लंबा तरीका हमें सिखाया जाता है, मैं उसका आधा का भी आधा करवा दूंगा। टेंशन खत्म। एमसीक्यू की टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। जितने ज्यादा लंबे हम क्वेश्चन सीखते हैं ना, आधे से भी आधा करवा दूंगा मैं आप लोगों को। आपको पेपर में वही जाके टेपना है, खत्म बस। देखिए भैया क्या कह रहा है, भैया चलो एक मीनार वगैरह बना लेते हैं भाई। कुल मिला के यही बात कहेगा, इर्द गिर्द करके नहीं आएगा। थीटा कितने का बन रहा है, 30 का। ठीक है, मीनार के 5 बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक शिखर का उन्नयन कोण इतना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वाओ, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। हाइट पूछ रहा है भाई। नाम दे देता हूं, इसे ए, इसे बी और इसे सी। ठीक है भैया, तो भैया 100 मीटर की दूरी है। ठीक है भाई, बस खत्म। अब देख लेते हैं क्या क्या हिसाब किताब है भैया। देखिए भाई, थीटा के सामने लंब होता है बटे आधार, लंब बटे आधार लगेगा, खत्म सवाल। देखिए भाई, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। हाँ जी ठीक है, टेन थीटा, टेन 30 है, टेन 30 का मान क्या होता है भाई, 1/√3। ठीक है, बराबर लंब कितना है, लंब हाइट है भाई, ओके, बटे आधार कितना है, 100 है भैया। आड़ी तिरछी गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा h√3 बराबर 100 और h बराबर 100/√3। ऑप्शन में देख लीजिए है कहां, एक ही ऑप्शन में है, खत्म सवाल। ठीक है मेरे भाई, केवल इतनी सी वैल्यू देनी, इससे ज्यादा देनी नहीं है। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद के सवाल मैं आपको अभी करा देता हूं भाई। ठीक है, देखिए भाई, इसके बाद के जो सवाल है वो हम लोगों के सामने है। कैसे भाई, हम लोगों से कहा गया है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार ने अवनमन कोण मीनार के अवनमन कोण। ठीक है भाई, मीनार के अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कार की दूरी यहां से निकलेगी मेरे भाई। ठीक है भाई, चलिए जी करते हैं। ठीक है भाई, कर लेते हैं। और अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए आप मेरी बात सुनिए मेरे भाई। क्या भाई, टेन थीटा लगाइए डायरेक्ट। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा कितने का दे रहा है, टेन दे रहा है भाई 30 का। लंब कितने का है भाई, 75 का। और ये है भाई BC। ठीक है, चलिए जी, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये है हमारे सामने 75/BC। आड़ी तिरछी गुणा करेंगे तो BC की गुणा 1 में हो जाएगी 75/√3। ठीक है जी, अब 75 की जो गुणा करनी है, क्योंकि ये जो वैल्यू है √3 इस फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा, तो 75 की गुणा 1.732 में करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ठीक है, तो गुणा ऐसे ना करके थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लेते हैं ताकि आंसर आए और एक बार में सही आ जाए मेरे भाई। ठीक है भाई, देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16, 7 35, 36, 1 8। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 21, 22, 7 7 49, 51, 7 एकम 7, और भाई 7 और 5 कितने होते हैं, 12। जोड़ लेते हैं, 0 6 4 10, 6 और 2 8 और 1 9, 8 और 1 9, 2 1। भैया कितने अंकों के बाद दशमलव था, केवल और केवल 3 अंकों के बाद। देख लीजिए कितना है, एक ही ऑप्शन में है, खत्म सवाल। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसे आप ट्राई कीजिए, करवा मैं ही दूंगा अभी। ठीक है, करिए आप ट्राई, इतने में से मिटान देता हूं। आप लोगों की वजह से समझ में तो आ गया होगा मेरे दोस्त, है नहीं भाई। ठीक है, देखिए जब तक बोर्ड के पेपर नहीं आ जाते, जब तक केवल एक बात याद रखिए कि फोकस ऑन योर एम एंड ब्लर एवरीथिंग। सब कुछ ब्लर कर दीजिए, जैसे कैमरा नहीं होता है DSLR का, सब कुछ धुंधला कर देता है, केवल और केवल तुम पर नजर टिकाए रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपना जो एम है उस पर नजर करिए और सब कुछ धुंधला कर दीजिए। सब कुछ का कुछ नहीं दिख रहा, केवल और केवल टारगेट दिख रहा है 95 प्लस का, बस, और कुछ मत देखिए।
देखिए भाई, इसके बाद का जो सवाल है वो कह रहा है यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, ओहो कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहा है भाई, 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लेना है, हमें क्या दे रखा है यही करवा देता हूं भाई, है देखिए। अरे हाँ भाई, एक बात बताइए, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर रखा है अभी अभी तन्नक से देर पहले करके आए हैं। कैसे? ये क्वेश्चन में अभी अभी जो हमने पीछे करा उसमें 30 डिग्री दे रखा था और इस बार इसने 60 डिग्री कर दिया, पहले 30 डिग्री दे रखा था। याद है ना आप लोगों को? ठीक है, देख लेते हैं पर फिर भी करके इसे। हालांकि इसे आप लोगों को करना चाहिए मेरे करने से पहले। कॉपी किताब लेके बैठ करो आप, मुझे पता है आप लोगों की नहीं देख लेते हो, देखता हूं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, कॉपी किताब लेकर बैठा कीजिए, जो मैं क्वेश्चन करता हूं आप उसे मुझसे पहले करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए मच्छर मच्छर मत घूमो भाई। हाँ जी, 100 मीटर की दूरी है, ठीक है भैया, ये ले जी 100 मीटर की दूरी, दूरी दूरी ना दूरी, और ये मेरे को ज्ञात करना है। ठीक है, ऊंचाई थीटा कितने का है? 60 डिग्री का है, प्यारा सा ये ले। टेन थीटा लगाना है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन कितने का है जी? टेन है 60 डिग्री का। लंब कितने का है? लंब ए बी है, यही तो ज्ञात करना है ऊंचाई, और ये है 100। टेन 60 की वैल्यू होती है भाई कितनी होती है? √3, और ए बी बटे 100, यानी ए बी बराबर 100√3। मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। ये लो जी, खत्म, केवल इतना समय देना है। ठीक है भाई, ठीक है। और पहले वाला जो क्वेश्चन था, पहला वाला जब 10:30 था तो आंसर ये आया था, ये याद है ना आप लोगों को? तो आप कंफ्यूज मत हो जाना भाई, यहाँ पे जो थीटा दे रखा है वो 60 दे रखा है, वहां पे जो थीटा दे रखा था वो क्या दे रखा था? 30 दे रखा था, आंसर इतना आया था। ठीक है, चलिए आप इसकी कोशिश कीजिए, मैं इसे इतने मिटा लेता हूं। ठीक है भाई, चलिए इसका तरीका जो है ना ये वाला, अभी देखते हैं किस प्रकार करते हैं। इसे उड़ाने की कोशिश भी करेंगे और सिंपल भी कर लेंगे। चलिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, काम आएगा बेचारा। ये देव जी होगा काम, अरे ये भी ही रहने देते हैं। जो चीजें जितना ज्यादा शॉर्ट हो सकती है ना उतना ज्यादा शॉर्ट कीजिए, उतना ज्यादा शॉर्ट एमसीक्यू के लिए। अब ऐसा है नहीं कि बड़े तरीके से नहीं हो सकते, सारे सवाल बड़े तरीके से हो सकते हैं पर करने नहीं है कतई भी, क्योंकि भैया समय बचाना है हमें तो अपना, और कोई टारगेट ही ना है हमारा एमसीक्यू में, समय बचाना है बस, टारगेट ये है। और 20 में से 20 नंबर लेके आने हैं। क्या है जी भैया क्वेश्चन में? एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, पेपर में नहीं लिखना माना छड़ की लंबाई ये, इसकी छाया की लंबाई ये, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है भाई, छड़ की लंबाई 1 है, ये ले जी 1 दे दी और इसका मान रख दिया √3। हाँ, एक बात नोट करने की है वैसे आप लोगों के, कि जब 2 नंबर में देगा जब करना है ये वाला काम आप लोगों को, इनके बीच में x मान लेना है। पर फिर भी मैं अब भी आप लोगों को मान के दिखा देता हूं कि जब भी चीजों का अनुपात बोलता है ना, अनुपात, तो वो चीजें कभी भी रियल नहीं होती, फेक होती है, फेक। ठीक है भाई, ठीक है। तो अनुपात दे रखा है, इसके साथ में x लगाना मेरी मजबूरी है, मैथ के स्टूडेंट है, मान लेते हैं, मान लिया इसके साथ में x है। ओके, सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है भाई, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, यानी x बटे आधार है √3x। tan थीटा का मान ज्ञात करना है, x से x खत्म, यानी 1 बटे √3 किसकी वैल्यू होती है? 1 बटे √3 जो होती है भाई वो होती है tan 30 का खत्म। केवल और केवल इतना समय देना है, समझ में आया भाई? ठीक है, हालांकि मैं इसे एक बार पूरा करवा देता हूं आप लोगों के लिए। क्या भैया, tan थीटा करना था, ठीक है भैया, tan थीटा बराबर tan 30, tan से tan खत्म, अब आएगा थीटा का मान 30, ऐसे करना था वैसे तो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, इतना मैं आपको आगे के सवाल करवा देता हूं। ठीक है, देखिए भाई इसके बाद के जो सवाल है वो आप लोगों के सामने है भाई, लास्ट ही सवाल है, 2 ही सवाल करेंगे केवल। भाई चैप्टर नंबर 9 में जितनी भी वैरायटी बन सकती है क्वेश्चनों की वो हम लोगों ने करनी है, बहुत रेयर चांस है कि इससे बाहर क्वेश्चन आए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, जब तक हमारे बोर्ड के पेपर खत्म नहीं हो जाते हैं, जब तक आप लोग अपनी जो निगाहें है ना वो ऐसे रखिए, जैसे कि एक कहावत भी है कि फोकस ऑन योर एम एंड ब्लर एवरीथिंग।
केवल और केवल जो नजरें हैं वो केवल एम पर होनी चाहिए, बाकी सब धुंधला कर दीजिए। जैसे डीएसएलआर कैमरा नहीं होता है, वो केवल और केवल आप पे ही निगाह रखेगा, बाकी सब धुंधला कर देगा। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही करना है, केवल और केवल जो अपनी निगाह है वो देखिए 95 प्लस कैसे आने हैं, काम खत्म। बाकी सब धुंधला कर दीजिए अपने आसपास की सारी चीजें, ठीक है। चलिए जी अब क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है हम लोगों को, कि एक मीनार की ऊंचाई दे रखी है और जो छाया की लंबाई आधार है वो दे रखा है 20√3 मीटर, ठीक है। पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर बताऊंगा उड़ाने वाला तरीका, 5 सेकंड से ज्यादा लगेंगे नहीं। देखो भाई पहले इसे कंसेप्ट से कर लेते हैं, कंसेप्ट क्या कहता है। कंसेप्ट करना जरूरी है ताकि हम कंसेप्ट को ना भूले, है भाई, ठीक है। ए बी सी, थीटा ही तो ज्ञात करना है, और ऊंचाई दे रखी है यहाँ पे 20 और ये है 20√3, ठीक है भाई। टेन थीटा लगाइए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए ये फालतू की जरूरत लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, कि ए बी बटा बी सी, ये लिखने की जरूरत है नहीं। डायरेक्ट लिखूंगा 20/20/√3, 20 एकम 20। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10, वो होती है मेरे प्यारे भाई tan 30 की। ऑप्शन में है कहीं tan 30? tan 30 गायब है, वाओ। तो हम इसे अपने पास से लिख लेते हैं tan 30, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा कोई, वो tan 30 है, खत्म सवाल, ठीक है भाई। ठीक है मेरे भाई, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, कोई नहीं। अब आपको जो उड़ाने वाला तरीका देखना है वो देखना है ऐसे। देखिए सुनिए मेरी बात, कभी भी हमारे सामने सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती कि 20 की गुणा 20 में हो जाए और √3 हो जाए। फिर तो 20 की गुणा 20 में करूंगा, 2 दूनी 4, 400 √3 हो जाएगा। तो ये तो कभी थीटा की वैल्यू आएगी ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई और आधार। tan थीटा क्या होता है, माइंड में सोचना है बहुत ध्यान से, लंब बटे आधार होता है। लंब यानी ऊंचाई बटे आधार। देखो 20 एकम 20, 1/√3 आएगा और 1/√3 tan 30 होता है, काम खत्म। केवल इतना सा समय देना था, ठीक है भाई, ठीक है। बोर्ड में आया हुआ सबसे ज्यादा अगर कोई हार्ड सवाल है तो वो ये है आप लोगों के सामने, सबसे ज्यादा हार्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे, देखिए चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P, यही बात नोट करने की, A तथा P बोल रहा है, ठीक है, से देखने पर अवनमन कोणों की माप क्या होगी। देखिए देख कितनी रखी है, 45 और 60। ऑप्शन में देख लीजिए 45 60 का है, खत्म सवाल। कितना हार्ड सवाल है बताओ, है भाई, ठीक है, हो गया, हमने कर लिया हार्ड सवाल। चलिए मेरे भाई, आप लोगों का जो ये चैप्टर है ये आज होता है आप लोगों का समाप्त। केवल इससे इतनी ही वैरायटी बन सकती है क्वेश्चन की, और इससे ज्यादा की उम्मीद हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो अगर मेरे भाई आप लोगों को जो वीडियो ये हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं अगर अच्छी लगती है तो भाई इसे हाथों हाथ सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने का जो फायदा होता है वो ये होता है कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और आप सबसे जल्दी पढ़ोगे और सबसे जल्दी नंबर आएंगे हमारे, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के साथ, ठीक है भाई, नमस्ते भाई।